हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन के लिए अमेरिका को गुड बाय बोल दिया है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सीधे सीधे ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन पाकिस्तान से जो बयान आ रहे हैं उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से दुश्मनी शुरू कर दी है और अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों का दी एंड हो गया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, जो बाइडेन से दुश्मनी के बाद नियाजी कितने दिनों तक टिक सकेंगे। ये जो लहजा आपने और वज़ीर आज़म ने इख्तियार किया है अमेरिका से मुतालिक, तो आपको लगता नहीं है कि FATF और IMF और वन फ्रंट पे अब अमेरिका हमारे बाजू पर उड़ेगा? आप दुनिया कहे यानी वस्ती दुनिया कहे कि जी आप चाइना को छोड़े हमारे साथ हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। चाइना और पाकिस्तान का ताल्लुक आगे बढ़ता रहेगा। इमरान खान, उनकी कैबिनेट और उनके करीबी NSA को इस समय चीन के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो पाकिस्तान को चीन की दोस्ती कबूल है और अब वो अमेरिका से भी दुश्मनी के लिए तैयार है। पब्लिक के अंदर ये इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि जिस तरह ये हुकूमत बहुत बड़ा जिहाद कर रही है और उसके सामने एक अमफरेद खड़ा है जिसका नाम अमेरिका है और पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर इसकी गर्दन काट देगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने अमेरिका को कहा नहीं जा रहा, बहुत शुक्रिया आपका, आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। पाकिस्तान पर इसके असरात क्या होंगे? क्या हम इस पोजीशन में हैं कि सुपर पावर अमेरिका की नाराजगी मोल ले सकें? सबसे पहला पैगाम तो चाइना को दिया गया कि जी हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन क्या आप भी हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं? अमेरिका के खिलाफ ये आवाजें पाकिस्तानी लीडरशिप और मीडिया में खुद ब खुद शुरू नहीं हुई, बल्कि इमरान खान ने खुद 30 जून को इसकी शुरुआत की थी। PM ने नेशनल असेंबली में गरजते हुए एक भाषण दिया और ऐलान कर दिया कि अब पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाएगा। स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अचानक वजीर आजम के सुर बदल गए। 3 सालों तक अमेरिका का साथ देने वाले इमरान ने नई फॉरेन पॉलिसी बना दी। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इमरान पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्हें सियासत और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझने में वक्त लगेगा, लेकिन पाकिस्तान की फौज पिछले 74 सालों से सिक्योरिटी और सियासत दोनों में दखल देती आई है, इसलिए पाकिस्तानी सेना के टॉप जनरल टेंशन में है। हाल में ही पाकिस्तानी संसद में नेशनल सिक्योरिटी पर एक संसदीय समिति के सामने आर्मी चीफ और ISI के प्रमुख पेश हुए। इन दोनों ने अमेरिका से अच्छे रिलेशन की जरूरत समझाई। ये भी कहा कि चीन से दोस्ती का मतलब अमेरिका से दुश्मनी नहीं है। सबसे पहला पैगाम तो चाइना को दिया गया कि जी हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन क्या आप भी हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं? क्या आप भी हमारे साथ खड़े हैं? क्योंकि मीटिंग के अंदर ये फिक्रा बोल दिया गया कि चाइना जो है वो हमें जो है अब पता नहीं वो है, उसकी वजह ये है ना कि फर्ज करें अगर आप डट जाते हैं यानी पाकिस्तान डट जाता है, तो उसके बाद फिर वेस्ट की तरफ से भी कुछ आ सकती हैं पाबंदियां, कुछ अमेरिका की तरफ से भी पाबंदियां आ सकती हैं। आर्मी चीफ और ISI प्रमुख की ब्रीफिंग की जरूरत क्यों हुई? अब इसे समझिए। पिछले कुछ दिनों में इमरान सरकार का चीन प्रेम लगातार बढ़ता गया। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान ने कई बार अमेरिका को आंखें दिखाई। इमरान ने नेशनल असेंबली में तालियां बटोरने वाला भाषण दिया, तो पाकिस्तान के NSA ने भी चीन को लेकर अमेरिकी दबाव को ठेंगा दिखा दिया। चीन और अमेरिका के मुखासमत का आपने जिक्र किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अमेरिका का दबाव है चीन के हवाले से। तो अमेरिका का क्या दबाव है
कि क्या उनका डिमांड है कि हम चीन के हवाले से क्या करें, सीपेक से पीछे हट जाएं, कुछ और मामलात हैं? अच्छा नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये ठीक तरह से प्रोट्रे नहीं हुई। मैं वहाँ मौजूद था उनके साथ जब ये इंटरव्यू हुआ है। बात वो ये कर रहे थे कि इट विल बी वेरी अनफेयर, यानी कि अगर बात उधर पहुंच गई इस तनाव की कि हमें दुनिया कहे, यानी वस्ती दुनिया कहे कि जी आप चाइना को छोड़े हमारे साथ हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। चाइना और पाकिस्तान का ताल्लुक आगे बढ़ता रहेगा। चीन का साथ कब तक मिलेगा ये तय नहीं है। उससे पहले ही इमरान ने अमेरिका को बाय बाय करने का कमिटमेंट कर लिया। पाकिस्तानी फौज का मैसेज समझने तक इमरान और उनके वजीर कई गलतियां कर गए। ऐसा लगा मानो प्राइम मिनिस्टर से लेकर फॉरेन मिनिस्टर तक किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं। कुछ हमारे मसाइल ज़्यादा हैं और कुछ हमें ड्रामे करने का भी शौक है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये बयान देखें, जिसमें फरमा रहे हैं कि वाशिंगटन ने पाकिस्तान को चीन से ताल्लुकात मुनक़ता करने का कह दिया है। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये फरमा चुके हैं कि वाशिंगटन मुसलसल दबाव डाल रहा है कि चीन के साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिया जाए। दोनों बयानात की कोई वजाहत मौजूद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री की बातें सुनकर मीडिया भी सवाल पूछ रहा है कि अचानक पाकिस्तान को क्या हो गया। अपने मुल्क में कहने तक तो ठीक था, लेकिन विदेशी मीडिया के सामने अमेरिका को धमकी देने वाली बातें क्यों की? अमेरिका ने सुन लिया तो बहुत नाराज होगा। फर्स्ट टाइम मैंने शायद ये सुना है कि हमने अमेरिका को नो कहा है, वरना जब भी होता है हम तो दिल खोल के मतलब रास्ते भी दे देते हैं, अपनी दोस्ती का सबूत भी देते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने अमेरिका को कहा है नहीं जरा बहुत शुक्रिया आपका, आपके रास्ते अलग हमारे रास्ते अलग। पाकिस्तान पर इसके असरात क्या होंगे? क्या हम इस पोजीशन में हैं कि सुपर पावर अमेरिका की नाराजगी मोल ले सकें? हम खुशनसीब हैं एक लिहाज से, हमारी एक पुरानी दोस्ती है। अगर चीन हमारे साथ ना होता और हमारे साथ खड़ा ना होता जैसे वो खड़ा हो चुका है, 1965 ने चीन ने कहा था हम तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। अयूब खान को कहा था स्टाफ टॉक्स आओ हमारे साथ करो। अयूब डर गया इसलिए कि वो एक उस वक्त वो कोल्ड वॉर और ये वो। तो अगर चीन हमारे साथ बिल्कुल खड़ा होगा और हम इतने नजदीक हैं और हमारे इंटरेस्ट चीन के साथ इतने हैं, तो मैं तो समझता हूं इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन। अमेरिका की नाराजगी का पहला रिजल्ट FATF की मीटिंग में दिखा, जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। इसके बाद IMF से मिलने वाले $6 बिलियन के लोन की अगली किश्त नहीं मिली। वर्ल्ड बैंक से बड़ी मुश्किल से $800 मिलियन का लोन मिला। लेकिन दुनिया की दूसरी बड़ी एजेंसियों ने लोन मांगने पर पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दिया। ये जो लहजा आपने और वज़ीर आज़म ने इख्तियार किया है अमेरिका से मुतालिक, तो आपको लगता नहीं है कि FATF और IMF और वन फ्रंट पे अब अमेरिका हमारे बाजू पर उड़ेगा? फोन कॉल पे क्या बात मैं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस ज़हनियत से निकलें कि अगर एक दूर बैठा हुआ सुपर पावर का सदर मेरे वजीर आजम को फोन कर देगा तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। फर्ज करें, मेरी एक अर्ज सुने, फर्ज करें वो 15 मिनट फोन करता है और 14 मिनट उसमें से कहता है डू मोर डू मोर डू मोर, एक टेप रिकॉर्डर लगा देता है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान में एक अलग नजरिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा करके इमरान अमेरिका और चीन दोनों से ही अच्छी डील वसूलना चाहते हैं। दोनों देशों को एक दूसरे का डर दिखाया जा रहा है, लेकिन दो नावों की सवारी करना इमरान को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इस कोशिश में पाकिस्तान के डूबने का खतरा बढ़ सकता है। एक पैगाम उधर भी पहुंचाया गया 7 समंदर पार अमेरिका बहादुर को कि भाईजान हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 चाइना को पैगाम ये भी पहुंचाया गया कि ये जो हमने CPEC बंद किया है या उसको स्लो डाउन किया है या हम नए प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर रहे CPEC के या हम उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो इसकी वजह से अमेरिका का प्रेशर है, ठीक है। अमेरिकन जो है उन्होंने हमारी कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई है। इमरान अब तक इस खुशफहमी में थे कि अफगानिस्तान में उनकी मर्जी से फैसले लिए जाएंगे, अमेरिका हर एक काम उनसे पूछकर करेगा, लेकिन अमेरिका बिना बताए वापस जा रहा है और इस फैसले को पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती से जोड़ लिया। ये गलती तो अमेरिका ने शुरू की थी पिछले साल से, हाँ। जब उन्होंने तो हम उनको कहते रहे तालिबान के साथ मुआहदा किया, ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का लहजा ये सख्त नहीं था। नहीं, उसके बाद ये क्या उसकी वजह से तो नहीं है कि उनके मुबारकबाद का फोन अटेंड नहीं किया? देखिए ये उस वजह से है कि वो अब जा रहे हैं और हमें नजर आ रहा है कि वो बात नहीं सुन रहे कि आपको कोई ना कोई मामला हल करके जाना चाहिए। पहले तो बात चल रही थी, हम उनको मनवा रहे थे, हम भी फैसिलिटेट कर रहे थे, और ये आपको मानना पड़ेगा कि उम्मीद किसी हद तक थी।
अब वो बिल्कुल ही लगता है कम हो गई। इस गलत फहमी में हमें नहीं रहना चाहिए कि अमेरिकन बड़ा आके हमसे पूछता था, हमसे पूछ के काम करता था, वो ऑटो पायलट पे चलते हैं। ये आपको बात समझनी होगी। सुपर पावर ने पाकिस्तान की गलतफहमी दूर कर दी, लेकिन जो बाइडेन का यह पैगाम किसी की समझ में नहीं आया। जैसे इमरान खान वैसे ही उनकी आवाम दोनों ही मानते हैं कि दुनिया की तारीख बदलने वाले फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये मामला सिर्फ वजीर आजम और वजीर खारजा तक अब महदूद नहीं रह गया। जो पब्लिक डिस्कोर्स है, जो बातचीत है, वो भी हैरान कुन हद तक एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है। मसलन आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर क्या बताया जा रहा है, अमेरिका में इमरान खान के डंके बज गए, सदर जो बाइडेन कप्तान का सामना क्यों नहीं करते। ये हेडलाइंस आप खुद देख सकते हैं, जिससे आपको बताया जा रहा है कि सदर बाइडेन जो है वो छुपते फिर रहे हैं और इमरान खान के साथ वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि हमें इसका इल्म है कि इस हुकूमत की तरफ से जितने पापड़ बेले गए, जितने तरले किए गए अमेरिका के साथ एक कॉल मिलाने के लिए, वो भी अपने रिकॉर्ड का हिस्सा है। अमेरिका ने एक कॉल करने तक की जहमत नहीं उठाई। वो पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग को समझ गया है। पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद पर मदद का दावा करके अमेरिका से पैसे वसूले हैं। इसलिए अफगानिस्तान में तो अमेरिका ने पाकिस्तान की नसीहतें सुनकर अपने कान बंद कर लिए, और अब तो अफगानिस्तान ने भी कप्तान की सरकार पर उंगली उठा दी है। इस तरह मुल्कों में आम आदमी कुर्बानी का बकरा बनता है, इसी तरह छोटा मुल्क जो है वो कुर्बानी के बकरे। तो अफगान हुकूमत भी अमेरिका को कुछ कहने की बजाय हमें कुर्बानी का बकरा बना रही है, और शायद अमेरिका भी यही करेगा। ठीक है, लेकिन हमने इससे बचना है नहीं, तो अपनी स्टोरी बतानी है। इसीलिए अभी आप वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की न्यूयॉर्क टाइम्स से, वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा, अभी और भी बात करें, कम से कम अपनी स्टोरी तो सामने लाए। इमरान चाहे जितनी कोशिश करें, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों का द एंड हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी तालिबान के खिलाफ नहीं जाएगा और तालिबान किसी भी हालत में अलकायदा के साथ अपने रिश्तों को खत्म नहीं करेगा। यही वजह है कि जो बाइडेन ने इमरान को कॉल तक नहीं किया और तालिबान से पाकिस्तान के संबंध के सबूत खुद पाकिस्तान के पत्रकार वहां के नेशनल टेलीविजन पर दे रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करूं, पाकिस्तान के लिए वो तालिबान खतरा है जिन्होंने मुज़ाकरात में हिस्सा लिया था? बिल्कुल खतरा नहीं है, बिल्कुल खतरा नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमने तो वक्त गुजारा हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान ने 70 साल में कभी ड्यूरेंट लाइन में बुर्जियां नहीं लगाई थी। ठीक है। मुल्ला मोहम्मद उमर के जमाने में लगी थी, हमने खुद चागी में लगवाई थी 400 किलोमीटर के ऊपर। सही। यहाँ से अगवा होकर जाता था, वापस आता था, यहाँ से गाड़ी अगवा होती थी, वापस आती थी। पाकिस्तान ने तो अपने बेहतरीन वक्त जो गुजारा है अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप से, वो 1996 से लेके 2001 तक है। हमारा टेलीफोन लाइन चलती है, आपको पता है कि पाकिस्तान के पीटीएल के पीटीसीएल के एक्सचेंज चलते थे वहां पर। अमेरिका को दिखाने के लिए ही इमरान खान ग्वादर पोर्ट पहुंच गए। वहां पर चीन की मदद से कई मेगा प्रोजेक्ट्स की नींव रखी, ऐलान कर दिया कि तब्दीली यहीं से आएगी और अब पाकिस्तान एक महान देश बनने वाला है। यानी इमरान ने अमेरिका के खिलाफ चीन का साथ देने का ओपन चैलेंज दे दिया। यही वजह है कि अब अमेरिका ने पाकिस्तान से मिलिट्री बेस के लिए बातचीत भी बंद कर दी है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं भी कि जिसपे चीन को एतराज होगा। मसलन अगर यहाँ पे अमेरिका को ऑर्डर दिया जाता है तो वो खत्म हो गई बात, वो तो बात ही नहीं है। तो नहीं, बात नहीं है कि बात कैसे नहीं है? अमेरिका ने डिमांड करना छोड़ दिया है या कि हमने डिमांड है लेकिन हमने आप मुझे कहें मुझे फलां चीज चाहिए और मैं आपको कह दूं कि अगर इस चीज की दोबारा बात की तो मेरे से बात ना करना, तो अभी आप डिमांड करें ना करें उससे फर्क क्या पड़ता है? नहीं, उन्होंने उसके बाद डिमांड किया बिल्कुल नहीं, ये बेसिस की चैप्टर क्लोज हो गया हमारी साइड से, बिल्कुल क्लोज्ड है। अब इमरान के खुश होने की एक और वजह सुन लीजिए। चीन ने अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाने का फैसला किया है। $62 बिलियन का यह प्रोजेक्ट अब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान को भी बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम से कनेक्ट करेगा। और जो तालिबान विदेशी सैनिकों को 11 सितंबर तक वापस जाने की धमकी दे रहा है, उसे भी चीन की मौजूदगी से कोई दिक्कत नहीं है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।